दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है तीज का दिन, शाम है। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें निकाल दी हैं जो मुझे पहननी है। तो साड़ी वगैरह मैंने पहन ली है। अभी मैं पहन रही हूँ चूड़ा। मैंने सोचा इस बार ये वाला पहनते हैं। वैसे मैं चूड़ी लाई थी सेम कलर का, बट मुझे लगा कि थोड़ा रेड पहनूंगी ना तो लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइट पे चूड़ा अच्छा लगता है, लाइट कलर की ड्रेस पे या साड़ी पे। तो बस वो पहन लिया है। और ये मैं पहन रही हूँ पायल, एकदम पतली सी। और उसके बाद पूरा रेडी होके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हाँ, यहाँ पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिछुए होते हैं जो हमारे यूपी में सुहाग की निशानी होती है, वो बिछुआ होता है। वो भी चेंज कर लिया क्योंकि नया पायल बिछुआ पहन के पूजा करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पहन लिया मैंने मंगलसूत्र, बड़ा वाला पहन लिया है। पूजा वगैरह में बड़ा वाला ही पहनती हूँ मैं। तो अभी हो गई हूँ रेडी मैं। मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मेरे पतिदेव बताएंगे मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों आप गजरा लगा दो। अब गजरा लगाना नहीं आता है। एक तो बड़ी मुश्किल से यहाँ गजरा, अरे यहाँ का गजरा कैसा है ये देखो। कोलकाता में कैसे मिलता है, यहाँ पे अलग तरीके का गजरा मिला है। वहाँ पे ऐसे ऐसे चौड़ा चौड़ा थोड़ा मिलता है। चलिए मैं फटाफट गजरा लगा लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन सुहागन औरतें सारे श्रृंगार करती हैं, 16 जितने भी होते हैं अजरा गजरा सब मिला के। तो मैंने वो भी लगा लिया। ये मैं हो गई हूँ रेडी, देखिए। और मैंने चूड़ा पहना है। मैंने कहा कि चूड़ी तो मैं ले आई थी, लेकिन मैंने कहा कुछ एक रेड का लुक लेती हूँ मैं, तो मैंने चूड़ा पहन लिया। और मैं तैयार हो गई और यहाँ से लगवा रही हूँ इनसे सिंदूर। और मैंने ना बहुत जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम लगता है हम लोग को तैयार होने में। तो मैंने 5 ही बजे से स्टार्ट कर दिया था साड़ी वाड़ी पहनना, तैयार होना। तो सब मेरा बहुत टाइम से हो गया, मेकअप वगैरह। और यहाँ पे आ गई है माला, तो वो लगा रही है मुझे आलता। माला मतलब जो मेरे यहाँ काम करने आती है वो आलता भी लगाती हैं, तो उन्होंने आलता भी लगा दिया है। और बस यहाँ पे मैं तैयार होकर आलता लगवा रही हूँ। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हम। तो बस इस तरह से मैं हुई हूँ रेडी। सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है इस बार मैंने। और बस यहाँ पे मैं पूजा का सामान लगा ले रही हूँ तैयार होने के बाद। और काफ़ी समय था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आराम आराम से करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जल्दी कर लो ना शाम को तो सही रहता है। मतलब जल्दी तैयार होना शुरू कर दो तो सब कुछ टाइम से हो जाता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। करवा चौथ में भी मैं सब कुछ बहुत टाइम से करती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं जल वगैरह ले रही हूँ और अभी मैं करूँगी पूजा चल के। लगभग सारी तैयारियाँ कर ली हैं। और पूजा का सामान मैं पहले ही थोड़ा बहुत लगा के गई थी तैयार होने के लिए। थोड़ा बहुत मम्मी हेल्प करा दे रही है, भाई लेके जा रहा है, ऊपर रख देगा। ऊपर बालकनी में पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान की पूजा खुले में होती है। एक बार बस मैंने कमरे में किया था, क्योंकि तब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मुझे छत पे नहीं चढ़ना था। बाकी मैं ज़्यादातर ऊपर ही करती हूँ छत पे। तो बस ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। लाइट भी चली गई, पापा जी बोल रहे हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। नथ नहीं पहना मैंने, मुझे लगा थोड़ा हेवी ना हो जाएगा कि इतना सारा पहन लिया ऑलरेडी। मम्मी कह रही थी नथ पहन लो, नहीं पहना। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। तो यही उस दिन मैंने साड़ी ली थी, ऑर्गेंजा सिल्क है। इस बार मैंने ऑर्गेंजा सिल्क लिया, क्योंकि नॉर्मल सिल्क तो मेरे पास बहुत है।
लेकिन ये वाला सिल्क नहीं था, तो मैंने कहा चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। इस बार मैंने लाइट कलर लिया क्योंकि मेरे पास ना डार्क कलर की बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारी, लाइट बहुत ही कम होगी, आई थिंक होगी ही नहीं, क्योंकि मैं साड़ी लेती नहीं हूँ ज़्यादा, और क्योंकि पहनती नहीं तो साड़ी लेती नहीं हूँ, तो इस वजह से ना सारी शादी वाली साड़ियाँ हैं, और शादी में वैसे भी डार्क कलर ही दिया जाता है बहू को या बेटी को, तो वही सब सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, अभी तक वही पहन रही थी। और इस बार मैंने कहा नहीं, मैं लाइट कलर लूँगी, क्योंकि डार्क पहनते पहनते मैं थक चुकी हूँ, अभी मैं लाइट कलर पहनूंगी। बट मेरी सासू माँ को थोड़ा कम पसंद आया, मम्मी को डार्क कलर पसंद है, मम्मी कह रही थी डार्क कलर ले आती। मैंने कहा मम्मी कोई नहीं, इस बार मेरा लाइट लुक लेने का मन था, लेकिन अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, वो मम्मी भी बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। सारा मेकअप मैंने खुद से क्रिएट किया है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछना मैंने कैसे मेकअप किया है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पूजा। तो बस अभी यहाँ पे रखी है भगवान की मूर्ति, जो मैंने पीछे वाले कमरे में वार्डरोब में रख दी थी, क्योंकि कृषि वगैरह पा जाता तो फिर इसीलिए हम लोगों ने इसको ऊंचे जगह पे रखा था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे मम्मी ने चटाई वगैरह बिछा दी थी बालकनी में, एकदम ऊपर वाली छत पे आई हूँ, यहीं पे मैं पूजा करूँगी खुले आसमान के नीचे। तो बस अभी यहाँ पे सब लोग मुझे सामान ला के दे रहे थे, मतलब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ रखूँ। एक तो मेरा भाई जो रहता है वो पूरा हेल्प कर रहा था, मम्मी भी सामान ला रही थी, जो मैं भूल गई थी लाना, वो मैं बोल रही थी ये लोग लेके आ रहे थे। और बस अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे फर्श पे मैंने पोछा लगा लिया, एक बार लगा हुआ है, बट अभी भगवान को रखूँगी तो इसलिए हाथ से पानी डाल के पोंछ लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ, ये चौक पूर रही हूँ मैं। ये हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले चौक पूरते हैं, तो बस वही मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। और इसके बाद बस एक थाली रख लिया है मैंने, चौकी पे नहीं रखूँगी क्योंकि इसमें ना शिव जी को मतलब नहलाया जाए, दूध दही वगैरह चढ़ाया जाता है, तो इस वजह से मैं थाली में ही रखूँगी, ताकि पानी मतलब जो भी पानी दूध दही चढ़े उसी में रहे, नहीं तो फैल जाएगा। तो पहले मैंने एक बड़ी थाली रखी, उसके ऊपर एक ईंट रख दी, उसके बाद फिर दूसरी थाली रख दी। इससे क्या होगा ना, जो भी पानी वानी दही वही चढ़ाऊँगी मैं भगवान की, वो थाली में ही गिरेगा। उसके बाद भगवान को स्थापित कर दिया है, कच्ची मिट्टी के भगवान हैं तो थोड़ा संभाल के ही रखना पड़ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे माला आई थी तो वो मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे खुला खुला दे देते हैं मीटर के हिसाब से, फिर उसे मैंने बांध के छोटा छोटा बना लिया है। बस भगवान को यहाँ पे दूध दही घी जो भी चढ़ाया जाता है वो सबसे पहले मैं नहलाऊंगी। तो शिव जी को पहले ऐसे ही करते हैं ना, दूध दही घी पंचामृत से नहलाते हैं, शहद चीनी इन सब से, देसी घी सब चढ़ा के मैं नहला रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा चढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि कच्ची मिट्टी है कहीं बह ना जाए, खंडित नहीं होना चाहिए मूर्ति। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से चढ़ा के भगवान को मैंने नहला दिया है। ज़्यादा अच्छे से नहीं धुला, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ ना, कच्ची मिट्टी, इस वजह से। और उसके बाद मैंने इनको वस्त्र समर्पित किया है, मतलब कपड़े पहनाए। मैं कपड़ा छोटा छोटा ले आई थी भगवान के लिए भी। इसके बाद मैं इनको जनेऊ पहना रही हूँ। जनेऊ मतलब पता नहीं कुछ लोग जानते हैं कि नहीं, ये हम लोग क्या होता है, मतलब आदमी लोग पहनते हैं जनेऊ, वही पहना दिया है मैंने यहाँ पे गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव जी को। उसके बाद यहाँ पे मैं बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। उसके बाद उनको माला पहना दी है, और भांग धतूरा, भांग तो नहीं मिल पाया था, जो भी चीज़ें थी मेरे पास उनको मैंने चढ़ा दिया है। और इसके बाद मैं ना केले का पत्ता ऐसे लगाना भूल गई थी, पिछली बार मैंने मंडप जैसा बनाया था, इस बार मैं भूल गई, तो बाद में मैंने ऐसे ही रख दिया था। और बस इसके बाद दिया जला दिया है, धूप बत्ती जला दी है, और भगवान को दिखा दिया है। और जैसे मुझे आता है मैं वैसे पूजा कर ले रही हूँ। आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे किया। तो खैर यहाँ पे मैं फ्रूट्स और मिठाई, पेड़ा चढ़ता है भगवान को, वो सब भगवान को मैंने मतलब भोग लगा दिया है। और आप क्या चढ़ाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपके पास हो वो चढ़ाइए, जरूर नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ाइए, भगवान तो सब में खुश रहते हैं। और यहाँ पर मैंने जो सुहाग का सामान मैं लेके आई थी वो भी मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। इसके बाद ना मैं गौरी जी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो ये वाली पूजा में ना सिंदूर बहुत अच्छे से माता रानी को चढ़ाते हैं, और मतलब एकदम भर भर के, चुटकी भर के चढ़ाते हैं, और फिर सुहाग लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर लिया है। शादी वाले सिंदूरे से ही चढ़ाते हैं, जिसमें शादी का सिंदूर होता है, उसी से मैंने चढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ, तब तक ये भी आ गए, इनका ऑफिस टाइम खत्म हो गया तो इन्होंने भी आके ज्वाइन कर लिया। और बस यहाँ पे देखिए मेरी कथा हो गई है, और अभी हम लोग करेंगे हवन, उसके बाद फिर आरती भी करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने पूजा कर ली भगवान की। इसके बाद हम दोनों लोग कर रहे हैं हवन, और मतलब जैसे मुझे आता है, जैसे मैंने मेरी मम्मी को देखा है पूजा करते हुए, वैसे मैं कर रही हूँ। और बस यहाँ पे हो रही आरती। तो अभी हम लोग आरती कर रहे हैं। कृष्ण नीचे है बाबा के साथ, उसे हम लोग नहीं लेके आए थे, वरना संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे
तो बस यहाँ पे आरती हो गई है और यहाँ पे हम लोग भगवान को आरती दिखा दे रहे हैं। इसके बाद सबको दिखा देंगे और उसके बाद मैंने मम्मी जी के पैर छुए हैं, मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना पूजा करने के बाद, तो फिर मम्मी जी के पैर छुए हैं। और अब मैं जा रही हूँ पतिदेव की पूजा करने के लिए, तो मैंने इनको टीका लगा दिया है, वो क्लिप मिस हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनको फूल वगैरह चढ़ा दिया। और ये ना पैर नहीं छुआते हैं, बहुत नखरे दिखाते हैं पैर छुआने में, कहेंगे अरे पैर मत छुओ, मेरे पैर क्यों छुओगी। और यहाँ पे हम लोग मजे ले रहे थे, ये झुक रहे थे तो सब कह रहे थे मेरे देवर लोग कि भाभी के पैर छुएंगे क्या भैया, तो सब लोग हंस रहे थे। तो खैर बहुत मुश्किल के बाद ये जो है मम्मी जी ने कहा कि नहीं छुआ जाता है, छुआ जाता है, अब इन्होंने पैर छूने दिया। नहीं तो ये बोलते हैं नहीं तुम मेरे पैर क्यों छूओगी यार, पैर मत छुओ, हमेशा मना करते हैं मुझे। बट यार जो रस्म है वो है, पति परमेश्वर होता है। पूजा खत्म हो गई है और देखो मेरी शक्ल से कहीं भी लग रहा है कि मैंने दिन भर से पानी नहीं पिया है, देख लो खुशी, देखो खुशी। अभी ये कुछ बोलेंगे, बोलिए कि किस चीज़ की खुशी? कुछ नहीं बोला, नो कमेंट, कैमरे के सामने नो कमेंट। तो गाइस यही वाली साड़ी ली थी मैंने, ये देखो मेरे पति देव की पसंद की साड़ी है। आप लोग बताना कैसी लगी आप लोग को। पूजा हो गई और पूजा के बाद मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ इनके हाथ से और कुछ भी नहीं खाती हूँ। अभी मैंने पी लिया 1 गिलास पानी, वो नहीं कैप्चर किया। और इन्होंने भी चेंज कर लिया है और आजकल थोड़ा ज़्यादा काम है ऑफिस में, तो बिज़ी हैं। तो खैर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी पापा सबका आशीर्वाद ले लिया। अब जा रही हूँ मैं चेंज करूँगी। मेरे देवर कह रहे हैं भाभी ये 70 लाख का हार उतार दो, 80 लाख का। रवि हाँ, रवि भी कह रहे भाभी 80 करोड़ का हार कब उतारोगी? क्यों, तुम्हारी नजर मेरे हाथ पे क्यों है? कितनी नाइंसाफी हो रही है। मैं आज व्रत हूँ और घर में बतासे आए हैं। मम्मी ये देखो, मम्मी नहीं मंगवाया है, पापा जी ने मंगवाया है। अभी पापा जी से बोलेंगे कहीं अरे हमको तो याद ही नहीं था तुम्हारा व्रत है। वैसे भी मैं बतासे खाऊंगी ही नहीं, है ना। आज ये लोग बतासे खाएंगे बढ़िया। किट्टू कहाँ है? किट्टू तो पूजा में दिखे ही नहीं। किट्टू, किट्टू ये देखो मोबाइल, किट्टू लो मोबाइल। हाय बोलो, हाय करूंगी। और इसके बाद ना सुबह पूजा होगी। जो भगवान हमने मतलब मिट्टी के बनाए हैं वो सुबह में विसर्जित करेंगे। और बस थोड़ा बहुत देर मेकअप करके तैयार हुई, इसलिए लग रहा है थोड़ा सा और टहल लूँ फिर उतारूँ। कौन कौन एग्री करेगा, हम औरतों को मेकअप रिमूव करना बहुत ख़राब लगता है। सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं आ गई पूजा करने के लिए छत पे, मॉर्निंग वाली। और बस पूजा स्टार्ट करेंगे। भगवान जी बाल्टी लेके आई हूँ, इसमें भगवान का विसर्जन करूँगी। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सुबह हो गई है, सुबह अभी मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए और भगवान का विसर्जन भी करना है। तो सुबह भी दिया बत्ती जला के, फूल वगैरह चढ़ा के, फूल माला बेलपत्र ऐसे ही पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही सुहाग लेते हैं, मतलब माता रानी को फिर से सिंदूर चढ़ाएंगे और फिर अपनी मांग में लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने फिर से भोग लगा दिया है भगवान जी को। और इसके बाद फिर मैं विसर्जन करूँगी भगवान का। और आरती वगैरह भी दिखा देंगे, मतलब जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं इस तरह से मम्मी भी मेरी करती थी। और यहाँ पे मैंने बाल्टी ली है, नई बाल्टी रखी थी, मैंने कहा इसी में विसर्जन कर देती हूँ। तो बाल्टी में मैंने फूल डाल दिया है और पानी, साफ़ पानी लिया, उसमें फूल डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा चंदन, हल्दी ये सब डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं भगवान को हटा ले रही हूँ, सारा जो ये सब फूल है वो सब हटा के बस भगवान को उठा लिया है। और मैं डर रही थी कि भगवान की मूर्ति कहीं कुछ खंडित ना हुई हो, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई थी। और बस यहाँ पे मैं उनको 7 फेरे इस तरह से मम्मी लगाती थी और एक गाना गाती थी, तो वही मैं गा गा के कर रही हूँ। 7 फेरे लगा के भगवान को पानी में विसर्जित कर दिया। ऊपर से अक्षत छिड़क दूंगी भगवान के ऊपर। और वो बस यही कह रही हूँ कि भगवान जी जाइए, अगले साल फिर हम लोग पूजा करेंगे। और यहाँ पे आरती वगैरह कर ली। और ये देखिए भगवान हमारे विसर्जित हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, पारण की तैयारी करूँगी। तो पारण हमारे यहाँ चने से करते हैं, भीगे चने से। तो 5 चना मैं पार्वती जी को चढ़ा दूँगी और 5 चना मैं पानी से गटक लूँगी, तो हमारा पारण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुहाग, मतलब जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं ना, ये सारा पंडित जी को दे देते हैं। बस इसमें से कुछ चीज़ें ले ली जाती हैं क्योंकि शुभ होता है। तो मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं 2-2, दोनों हाथ में पहन लिए, बाकी सब मैं पंडित जी को दे दूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी पारण। तो मैंने वही 5 चना मुँह में ले लिया है। इसके बाद पानी पी लूँगी और हमारा पारण हो चुका है। और इसके बाद आप कुछ भी खाइए। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैं तीज की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज मेरा तीज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।